किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं खेती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा। आप लोग जानते हैं कि जो रबी का सीजन है वो स्टार्ट हो गया है और हमारे बहुत सारे किसान भाई गेहूँ की बुआई भी शुरुआत कर चुके हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न था कि जो एक गेहूं की बुआई जब हम करते हैं तो उसमें कितनी उर्वरक की मात्रा का उपयोग करना चाहिए, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, किस आधार पे हमें करना चाहिए। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो हमें जो उर्वरक की मात्रा, उर्वरक के जो भी उर्वरक हम डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी जो मात्रा है हमें मिट्टी के जांच के आधार पे उसका उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो भी पोषक तत्व हमारे मिट्टी में कम हैं हम उसकी आपूर्ति कर पाएंगे। अगर सपोज करिए कि हमारे पास मिट्टी जांच के साधन नहीं है, मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं, तो उस दशा में हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बताएंगे कि आप कितनी मात्रा अपने खेत में गेहूं के बुआई के समय हमें उपयोग करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से आप उस मात्रा को आप अपने गेहूं के बुआई के समय उर्वरक को उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि एक गेहूं की बुआई में 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी K2O पोटास और 40 केजी सल्फर और 20 से 25 किलो केजी जिंक सल्फेट। ये हमें उपयोग इतना करना चाहिए। कितने एरिया के लिए है? ये 1 हेक्टेयर के लिए है। ये 1 हेक्टेयर के लिए ये मात्रा है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं कि हमें 1 एकड़ में कितना देना चाहिए, तो लगभग 48 किलो 48 केजी आएगा नाइट्रोजन, और ये लगभग 24 किलो P2O5 आएगा, और ये 16 किलो K2O आएगा, और 16 केजी सल्फर, और आप 8 से 10 केजी जिंक सल्फेट। ये जो मात्रा है हम 1 एकड़ के लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग में करेंगे। 48 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 16 किलो पोटास, 16 किलो सल्फर और 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट का हमें उपयोग करना है 1 एकड़ में। इसमें जो नाइट्रोजन की ये जो नाइट्रोजन है इसकी 50% मात्रा हम क्या करेंगे, 50% मात्रा बेसल एप्लीकेशन में दे देंगे, और जो 50% बची मात्रा उसको 2 भागों में डिवाइड करके हम गेहूं में टॉप ड्रेसिंग 2 टॉप ड्रेसिंग में देंगे। एक 25 से 30 दिन में, दूसरा 45 से 50 दिन में उसका उपयोग करेंगे नाइट्रोजन का। और ये जो फास्फोरस है, पोटास है और सल्फर है और जिंक, इसका उपयोग हमें बेसल एप्लीकेशन में करना है। बेसल एप्लीकेशन मतलब कि जो जब हम बुआई करने लगे उस समय हमें डालना है। लेकिन इसमें एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है, क्या कि हम यूरिया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर इसका उपयोग हम एक साथ कर लेंगे, लेकिन
जिंक का उपयोग हमें क्या करना है, अलग करना है। जिंक और फास्फोरस का एक साथ उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये आपस में स्ट्रक्चर जिंक फास्फेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ना जिंक ही अवेलेबल होगा पौधे के लिए और ना फास्फोरस अवेलेबल होगा। ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बनाते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बनाते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए अगर दोनों एक साथ में है तो उपलब्ध ना जिंक होगा ना फास्फोरस होगा, दोनों स्ट्रक्चर बना लेंगे और नीचे क्या होगा, एक कठोर परत बना लेंगे, इससे हमारा नुकसान होगा। तो हम लोग इसका यूरिया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर एक साथ उपयोग कर दें, जिसके बाद में एक जुताई कर दें नॉर्मल, देन हम जिंक सल्फेट का बाद में उसको मिट्टी के साथ आप उपयोग कर सकते हैं, या यूरिया 8 से 10 किलो उसमें रख लीजिए, उसमें मिला करके आप बेसल एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि एक कण अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों फर्टिलाइजर आसानी से पौधे को मिलेंगे भी और स्ट्रक्चर संरचना नहीं बनाएंगे। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी मात्रा है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, 10 से 12 मैट्रिक टन हमें गोबर की खाद का सड़ी हुई गोबर का खाद का उपयोग करना है। ये 1 हेक्टेयर की है, प्रति हेक्टेयर। लेकिन 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 एकड़, मान 4 से 5 मैट्रिक टन पर एकड़ सड़ी हुई गोबर का खाद उपयोग करेंगे। अगर इतनी आप मात्रा करते हैं तो ये वैज्ञानिक आधार पे ही मैंने आपको बताया है, अगर इतनी मात्रा आप उपयोग करते हैं तो अच्छा आपका उत्पादन होगा, रोग जो हमारे पौधे में लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे, मिट्टी भी हमारी उर्वर रहेगी और पौधा आपका क्या होगा, हेल्दी होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। और जो हम लोग दूसरे चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी क्या होगा कि अन्यथा जो हम लागत लगाते हैं उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो संभवतः आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि 24 किलो फास्फोरस देने के लिए, 16 किलो पोटास देने के लिए हमें कितनी मात्रा देनी है। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को, इंडियन फार्मिंग डीपीएस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। अगर कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।